Assalamu alaikum to all of you, my dear students of 6th standard. In the last lecture, if you remember, we discussed the structure of leaves, that's morphology, external structure of leaves. In that very lecture, I told you a leaf has three important parts, that's leaf base, petiole, and leaf blade or lamina, right? Today, inshallah, in this very lecture, we will discuss the functions of leaves. प्रीवियस ग्रेड्स में आपने कभी सुना ही होगा जो लीव्स है ये ग्रीन कलर के होते हैं और इनको हम बोलते हैं किचन ऑफ प्लांट बॉडी। आपको पता है किचन में फूड मटेरियल सिंथेसाइज होता है, जैसे हमारे घरों में किचन्स होते हैं वेयर वी प्रिपेयर फूड फॉर आवर सेल्व्स। सेम इज़ द केस विद द प्लांट बॉडी एंड द लीव्स विच आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, दे आर ग्रीन इन कलर एंड in these very leaves, food is synthesized for whole plant body. That's why we call plants as autotrophs because they synthesize their own food material with the help of raw materials. They don't depend on any other organism for their food requirements. जैसे हम plants पे dependent है, बाकी एनिमल्स पे डिपेंडेंट है फॉर आर फूड रिक्वायरमेंट्स, लेकिन प्लांट्स किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। दे ओनली नीड raw materials for preparation of their food material. For example, here the first important function, that's photosynthesis. यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स को रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है, इट्स द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस दे नीड वाटर फ्रॉम सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल, और सनलाइट होनी चाहिए। ओबियसली प्लांट्स ग्रो इन सनलाइट, प्लस क्लोरोफिल जो कि ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है। ये पिगमेंट होती है ग्रीन कलर की जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत important role play करती है। It traps sunlight. So with the help of these raw materials, that's carbon dioxide, water, and in presence of sunlight and chlorophyll, glucose is synthesized in these leaves, at C6H12O6. This is the formula, molecular formula of glucose, plus oxygen is evolved. So during photosynthesis, oxygen is released. This purifies our environment, and carbon dioxide is taken in. This also purifies our environment, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, उससे पोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। सो इट्स बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूसली यूटिलाइज्ड इन प्लांट्स, thereby purifying the environment. This is the reaction of photosynthesis. You can remember it, my dear students. ये balanced photosynthetic reaction है। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 कार्बन atoms है, यहाँ पे भी 6 है। Then oxygen is 18 atoms of oxygen, यहाँ पे भी आप गिन सकते हो 18 atoms of oxygen plus 12 atoms of hydrogen. हाइड्रोजन एटम्स 12 यहाँ पे भी आप देख सकते हो। सो 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स glucose plus oxygen. This is the first important function. Next, gaseous exchange. Through the leaves, gaseous exchange takes place. That's carbon dioxide and oxygen. These are the two important gases which are take out and in. For example, यहाँ पे मैंने लीफ का ये स्ट्रक्चर बनाया है। इफ़ यू वांट एनाटमी, हर कोई जो पार्ट है प्लांट बॉडी का, दैट्स कवर्ड बाय सिंगल लेयर एपिडर्मिस। जैसे हमारी बॉडी में स्किन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है दैट कवर्स, दैट्स अ मेजर ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी को हर किसी पार्ट को कवर करता है। वैसे ही एपिडर्मिस एक कवरिंग होती है प्लांट बॉडी की। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी पोजेसेस दिस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स व्हिच वी कॉल्ड एज एपिडर्मिस। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स बनाई है, इनके बीच में ये बीन शेप्ड सेल्स है जिनको हम गॉड सेल्स बोलेंगे। इन्हीं में एक पोर होता है जिसको हम स्टोमेटा बोलेंगे, ठीक है। इसी स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होता है वो इसी के थ्रू बाहर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, एंड फॉर रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट्स ऑक्सीजन इज ऑल्सो carried inside through these minute pores which we call as stomata. They are formed by guard cells, बीन शेप्ड सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप लीफ में बहुत सारे गार्ड सेल्स, यहाँ पे मैंने दो ही बनाई है, दो ही स्टोमेटा बनाई, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इज टेकन इन फॉर रेस्पिरेशन, राइट। ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
and carbon dioxide is taken in. So the next important function of photosynthesis is transpiration. What's transpiration? It's a removal of excess water. जो leaves में plant body में excess water होता है, that's removed through these minute pores which we called as stomata. इनसे क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर से जो एक्सेस वाटर होता है, इट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट बॉडी. यू नो दैट व्हेन वी स्वेट, जब हमारी बॉडी में स्वेटिंग हो जाती है, वी ऑल्सो फील अ सॉर्ट ऑफ कूलिंग इफेक्ट बिकॉज इवोपरेशन कैरीज हीट अलॉन्ग विथ इट. Same is the case in case of plant body. So removal of excess water provides a cooling effect to plant body, and it also creates a sort of ट्रांसपरेशन पुल. इससे जो वाटर और मिनरल सॉइल में होते हैं वो भी ऊपर तक जाते हैं. दे आर पुल्ड अपवर्ड्स बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ एक्सेस वाटर through the stomata. So these are the important functions of leaves, that's photosynthesis, gases exchange and transpiration. Thank you.